नमस्कार दोस्तों। बिहार में चुनाव का रंग चढ़ने से पहले ही एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। जी हाँ, बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे हम बोलते हैं SIR अभियान के तहत तैयार की जा रही नई वोटर लिस्ट का जो पहला फेज था वो कंप्लीट हो चुका है बीते कल के दिन। और इस फेज के तहत इसमें कम से कम 65 लाख मर्द और स्थायी रूप से जो अपना ये स्थान छोड़ के बिहार छोड़ के किसी और स्टेट में शिफ्ट हो चुके हैं उन लोगों के नाम, और जितने भी डुप्लीकेट नेम ऑलरेडी इस लिस्ट में चढ़े हुए थे उनको, और जितने भी वोटर्स लापता थे उनका नाम काटना अब तय हो चुका है। और ये संख्या बिहार के कुल 7.89 करोड़ जो वोटर्स वाली जो लिस्ट है उसका कह सकते हैं 8.31% इस लिस्ट में से नाम को हटा दिया गया है, तड़ी पार कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग को ये उम्मीद है कि वोटर लिस्ट अपडेट करने के बाद में बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिसंबर मंथ में या फिर नवंबर मंथ के एंड में, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, बट ये तो तय है कि बिहार के विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं। और यहाँ पर दोस्तों चुनाव में मतदान प्रतिशत ऐसा करने से जो SIR जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है चुनाव आयोग ने, इससे क्या होगा, वोटिंग प्रतिशत क्या होगा, बढ़ेगा। सोचिए, आयोग ने तर्क दिया है कि यहाँ पर अपात्र वोटर्स की वजह से मतदान प्रतिशत कम होता है और बिहार के बाद देश के सभी राज्यों में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अप्लाई होगा। लेकिन आप सोचिए खुद एक बार कि आखिरकार बिहार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जुम्मे अब केवल 3 से 4 महीने बचे हैं, अचानक से आपने ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप क्यों लेके आए? भाई इससे पहले भी आई थिंक सो 2003 में भी एक बार SIR आ चुका है, लेकिन उस समय बिहार की जनसंख्या काफ़ी कम थी। लेकिन आप अचानक से इस लिस्ट को अपडेट कर रहे हो, वो भी तब जब जनसंख्या वहाँ की बढ़ चुकी है। और आनन फानन में जो लिस्ट को अपडेट किया गया है ना, इसका साफ साफ खुलासा आपको किया गया है। अजीत अंजुम जी बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं, पत्रकारिता बहुत ही सटीक तरीके से करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं। आप एक बार उनके चैनल को प्लीज़ आप लोग एक बार विजिट जरूर करिएगा। और उन्होंने आखिरकार दिखाया कि बिहार के अंदर किस तरह से वोटर लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, कर्मचारियों को ऐसे टारगेट दे रखा है कि जल्द से जल्द वोटर लिस्ट अपडेट करनी है। मतलब कि जनता के पास में BLO नहीं जा रहे हैं, जनता को फॉर्म नहीं मिल रहा है, ना ही जनता से उन्होंने फॉर्म कलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए बिना ही बस वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। उसके तमाम स्क्रीनशॉट मैं उनके वीडियो के जो स्क्रीनशॉट है मैं अटैच कर दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं फिर आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ, और एक बार इनके चैनल को विजिट आप जरूर करिएगा। अब दोस्तों बिहार के बाद में देश के सभी राज्यों में ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी और इसके लिए चुनाव आयोग की सूत्रों का ये कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा। सो गाइस, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, आई थिंक सो आज शाम तक ये अपडेट आ जाएगा। और चुनाव आयोग की ओर से रविवार यानी कि बीते कल के दिन जारी आंकड़ों में 22 लाख वोटर क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उसमें से 36 लाख जो वोटर हैं वो परमानेंट बिहार को छोड़ करके किसी और राज्य में बस गए हैं या फिर उन्होंने देश ही छोड़ दिया है। और इनमें से दोस्तों काफ़ी लोग क्या हैं, लापता हैं। भाई लोग खोते भी तो हैं। और इनके अलावा 7 लाख वोटर्स ने बिहार में एक से अधिक जगह अपने वोटर कार्ड बनवा रखे थे। मतलब कि ये जो आपका SIR होता है उसमें डीप क्या होती है, तरीके से जांच होती है। लेकिन जो कहा गया था कि SIR के तहत दोस्तों जो वोटर्स होंगे वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, बट BLO जब उनके पास में गए नहीं है जनता के पास में, तो ये कहाँ से वोटर लिस्ट सबमिट कर रहे हैं भाई। और इसी बात को लेकर के विपक्ष लगातार संसद के अंदर हल्ला काट रहा है और एक बहुत बड़ा खेला शायद होने वाला है इसके अंतर्गत। और वहीं दोस्तों जो वोटर हैं, वोटरों ने बिहार में एक से अधिक जगह पर अपने वोटर्स कार्ड बनवा रखे हैं, उन सबको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और अभी फाइनल लिस्ट बनने तक इसमें और नाम घट या फिर बढ़ सकते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों जो है ज्ञानेश कुमार, इनके मुताबिक एक भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा। और जो पहला फेज़ कंप्लीट हुआ है इसमें बिहार के 91.69 वोटर्स ने अपने कह सकते हैं कि एनुमरेशंस फॉर्म जमा करा दिया है। और ये फॉर्म किस तरह जमा हुए हैं मैं अगेन बोलूँगा, उनके चैनल को प्लीज़ आप जाके जरूर देखिएगा। सो गाइस, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। वैसे ये काम पूरे देश भर में हो रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है, बिहार से। और 25 जून में ये स्टार्ट हुआ था अभियान इनका SIR का, और ये 26 जुलाई 2025 तक चला है। मतलब कि 1 महीने के अंदर तक इतनी बड़ी जनसंख्या की वोटर लिस्ट को अपडेट करना बहुत मुश्किल टास्क था।
और इन्होंने ये ऑपरेशन चलाया और इसका पहला फेज़ बीते करके दिन इन्होंने कंप्लीट भी कर दिया। और विपक्ष का ये आरोप है कि ये सब शायद एनआरसी का एक ट्रायल रन है और इस बहाने गरीबों और अल्पसंख्यकों को या फिर इन लोगों को वोटिंग राइट्स इनसे छीना जाएगा इस एसआईआर के माध्यम से। और ये जनगणना नहीं, एक्चुअली कह सकते हैं कि जन सफाया है। एक नई लिस्ट तैयार करना है अपने मन के मुताबिक। और इसी को लेकर के आई थिंक सो तेजस्वी यादव ने साफ साफ ये बोल दिया कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे, आप करिए अपने अकॉर्डिंग, अपने जिसमें करना है। साफ साफ मतलब कि जितनी भी विपक्षी पार्टी है, जितनी भी गठबंधन है ना, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी का हो, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी के ना, या फिर कांग्रेस के ना हो, लगातार इस मुहिम के काफ़ी खिलाफ चल रही है और चाहते हैं कि एसआईआर जो लिस्ट अपडेट हुई है उसके आधार पर वोट ना डाले जाएं। जो पिछली लिस्ट जो आपके चुनाव हुए थे उसी के आधार पर वोट पड़ने चाहिए। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सही है, लेकिन ये आनन फानन में जल्दबाजी में लिया गया जो फैसला है ना, इसमें वो फेयर रिजल्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को आप लोग कैसे एक महीने में कवर कर रहे हो, सोचिए। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत देश के अंदर पीएम माननीय मोदी जी हैं तो सब चीज़ मुमकिन है? आप देखिए ना कि देश के अंदर महंगाई काफ़ी पीक पर है, क्राइम स्केल काफ़ी पीक पर है, कहीं ना कहीं जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो भी काफ़ी पीक पर है। किसान लगातार अपने आंदोलन पे धरने दिए जा रहे हैं और भारत का युवा जो पेपर में घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर के धरने पर इस समय बैठा हुआ है। हर चीज़ काफ़ी पीक पर है, लेकिन फिर भी हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हाउ, कैसे, क्यों? क्योंकि पीएम मोदी जी हैं तो शायद सब कुछ मुमकिन है। स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। जय अमृतकाल। आपको क्या लगता है? अच्छे से आप सोचिएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि सरकार ने भी बहुत 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 कुछ अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर चला करके टिट फॉर टैट का रिप्लाई करा इन्होंने, ईट का जवाब कह सकते हैं मिसाइल से दिया है। हाँ, नुकसान अपना भी कुछ हुआ होगा, उसका खुलासा ये लोग नहीं कर पाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाँचों उंगलियाँ इक्वल नहीं होती है, ये हमको ध्यान रखना है। हर चीज़ के अंदर बुराई भी होगी तो उसके अंदर अच्छाई भी होगी, बट डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया क्या है। लेकिन अगर हम सिंपल भैया नमक को चीनी समझना चाहें और उसमें चीनी का टेस्ट लाना चाहें तो वो टेस्ट कभी कभी नहीं आ पाता है। मतलब थोड़ा बहुत तुमको मैनेज भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग ने साफ साफ ये कह दिया है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कि अगर कोई नाम हट गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता हम लोग छीन रहे हैं, वो भारत का नागरिक है ही नहीं, हम उसको तड़ीपार करने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ वोटर लिस्ट में अपना अपडेट कर रहे हैं। नागरिकता का फैसला एक्चुअली क्या होता है कि केंद्र सरकार के अंडर में आता है, ना कि चुनाव आयोग इस पर फैसला लेगा, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इस चुनाव आयोग ने ये भी जोड़ दिया है कि मरे हुए वोटर से वोट डलवाना संविधान का अपमान है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पे अजित अंजुम जी के चैनल पे एक वीडियो आया था जिसमें एक पर्सनालिटी साफ साफ ये बोल रहा था कि उसने अपने माता पिता का नाम चेक किया वेबसाइट पर चुनाव आयोग की, राइट। तो उसने क्या करा कि जो आपका वोटर आईडी नंबर होता है ना, जो वोटर कार्ड पर लिखा होता है TDB समथिंग का नंबर लिखा होता है, उसने मदर का और फादर का नंबर डाला तो वो लिस्ट में अपडेट था। माँ का देहांत 1 साल पहले हो चुका है, फादर का देहांत 5 साल पहले हो चुका है। तो ये आखिरकार लिस्ट में अपडेट कैसे हुआ भाई? ये तो वो है कि जो एक बंदे को उन्होंने लिया उसका इंटरव्यू लिया, ऐसे कितने लंबे चौड़े बहुत सारे लोगों की लिस्ट होगी। क्या उनके स्थान पर कोई डमी वोटर्स बैठाने का कोई प्रयास किया जा रहा है क्या? किसी भी हालत में चुनाव जीतना है। एक्चुअली बिहार में ना जो यूथ है ना, काफ़ी बड़ी संख्या में इस सरकार से काफ़ी परेशान है। आप देखिएगा BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर बिहार में जो भी चीज़ें सुविधाएं हो रही है वो ज़मीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पा रही हैं। बड़ी से बड़ी योजनाएं निकलती हैं, पैसा ऊपर फंड रिलीज़ होता है, ज़मीन पर उस पैसे का उतरना बिल्कुल इत्तू सा हो जाता है। देखिए, बिहार को लोग छोड़ करके दूसरी स्टेट में जॉब प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अगर जो युवा अपने स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जॉब करने के लिए गया है, अगर वो इलेक्शन वाले दिन वापस आ गया तो कॉमन सी बात है कि वो अपनी सरकार से खफा होगा। क्योंकि अपने घर को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके बसना, सॉरी दूसरे राज्य के जाकर बस जाना, वहाँ पर छोटी मोटी जॉब प्राप्त करना, ये एक बहुत बड़ा फेलियर दिखाता है साफ साफ वर्तमान की सरकार को लेकर के। लोग दूसरी स्टेट में जा कर के कुछ रिक्शा चला रहे हैं, कोई अपना खाने का ठेला लगा रहा है यहाँ पर। आप देखिए ना, मतलब सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत बड़ा तबका ऐसा है, मतलब कि युवा का जो डेथ रेट है ना, आत्महत्या करने की जो लिस्ट है वो प्रतिशत से लगातार बढ़ते जा रहा है। यही था हमारा अमृतकाल क्या? चलो कोई नहीं, मैं आता हूँ वापस फिलहाल टॉपिक की तरफ। सो गाइस, इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको एक वीडियो अटैच करूँगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी से संबंधित एक वीडियो है। उन्होंने साफ साफ क्या ललकार भरी है, उन्होंने क्या हुंकार भरी चुनाव आयोग को लेकर, उसका पक्का सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि इतनी बड़ी लाखों की संख्या में 62 लाख के आसपास ये जो वोटर की लिस्ट है, वोटर फर्जीवाड़ा करके जो भी है,
इनको जो हटाया गया है, तो ये बहुत ही गलत कदम है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। और चुनाव आयोग के अनुसार 62 लाख से ज़्यादा वोटर्स के नाम कह सकते हैं कि 1 अगस्त में जो लिस्ट फाइनल होगी उसमें अपडेट हो जाएगा। मतलब अभी केवल 3 दिन और हैं, और 3 दिन में विपक्ष पूरा प्रयास कर रहा है किसी भी हालत में इस लिस्ट को फाइनली रिलीज़ होने से पहले इसको ठप कर दिया जाए। और सोचिए ना एक बार कि 62 लाख का मतलब क्या होता है, पूरा राज्य है, या फिर 500 कह सकते हैं विधानसभा सीटों का एक वोट बैंक हो सकता है ये। और ये आंकड़ा अगर और बढ़ जाए समीक्षा के टाइम पर, या फिर डुप्लीकेट है, प्लान कर चुके लोगों का जो भी डाटा बनेगा, कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। और इससे ना डरने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, आप मुझे खुद कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग ने फाइनली 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक 1 महीने की कह सकते हैं कि जो करेक्शन विंडो है उसको ओपन कर रखा है चुनाव आयोग ने। अगर किसी की फर्स्ट फेज़ की लिस्ट में नाम नहीं भी आता है तो आप जाकर के उस ऑफिस के अंदर फॉर्म लेंगे, फॉर्म शायद फॉर्म 6 नंबर है, उसको आपको फिल करना होगा। और जो आधार कार्ड होगा, वोटर ID कार्ड होगा, जन्म प्रमाण पत्र, जो भी कोई डॉक्यूमेंट होंगे उसको आपको अटैच करना है उस फॉर्म के साथ में, फॉर्म को फिल करना है, बैक साइड में साइन करने हैं, उसको सबमिट कर देना है, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। और 1 अगस्त तक मतलब कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, और जिन वोटर्स का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है वे इसे चुनौती दे सकते हैं 1 दिसंबर से पहले। और 27 सितंबर यानी कि आज से 1 दिन पहले लिस्ट फाइनल करने की आखिरी तारीख क्लोज हो चुकी है। और इस दिन तक जो चुनाव आयोग है वो पूरी अपनी लिस्ट को फर्स्ट फेज़ को अपडेट करने में अब लग चुका है, और 1 अगस्त तक ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी मार्केट में। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है इसके अलावा कि 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर के एंड में विधानसभा चुनाव इस बार बिहार के अंदर इस साल में होने वाले हैं। और वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है उसने इस चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग पर जो ये मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, सूची से सुनियोजित ढंग से नाम हटाने का आरोप लगाया है। इन तमाम नेताओं का ये कहना है कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग है वो लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा हमला कर रहा है, और जीत की जो बिसात है वो अपने मन मुताबिक बिछा रहा है। बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे ना, उसकी जीत को लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर दी गई है। आपको याद होगा कि दिल्ली में बीते कल के दिन रविवार को एक बहुत बड़ी इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई है, जिसमें इस सर के खिलाफ क्या प्लानिंग होगी, ये प्लानिंग यहाँ पर तैयार की गई है। अब दोस्तों वीडियो को पॉज करके अब आप मुझे कमेंट करना कि सच में कुछ दाल में काला, या फिर ये चीज़ ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए था। भाई डॉक्यूमेंट चेक करने में हर्ज किया है, लेकिन सच में क्या डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं? क्योंकि जब बिहार में जब वो रिपोर्टर गए हैं पत्रकारिता करने के, लोगों से पूछा गया तो कोई नहीं आया उनके पास में, कोई फॉर्म नहीं मिला, अपना आप भी अपडेट हो गया है। ऑफिस के अंदर बैठ के लोग खुद ही फॉर्म को फिल कर रहे हैं। बाकी ठीक है, आपका अपना अपना मानना है, आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, खुद की अपनी योग्यता होगी, खुद पे आपने अपना नॉलेज को गेन किया होगा, कोई सोर्स आपका अलग से होगा क्या पता। कुछ लोग दोस्तों व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम से कर लेते हैं। तो जो भी आपका ज्ञान है कहीं से भी हो, आपको क्या लगता है सच में अमृत काल आ चुका है? क्या ये लिस्ट सच में अपडेट होगी? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना है, मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस देश के मीडिया को तो मानो सांप ही सूंघ गया है। सीएजी से बड़े घोटालों की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन देश का मीडिया कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। क्या आपने टीवी पर कोई डिबेट, किसी एंकर को चीखते चिल्लाते हुए, टेबल पीटते हुए कोई बड़ी खबर देखी है? आज सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार में 1 नहीं 2 नहीं 70,000 करोड़ खर्च हो गए, और वो कहां खर्च हुए इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। कल सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि रेलवे में भारी गड़बड़ी हुई, जिसके कारण सरकार को 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और यह सीएजी ने खुलासा किया। सीएजी ने इससे पहले भी कई चीजें पर्दाफाश की हैं, लेकिन उस पर कोई शब्द नहीं बोला जाता है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़े की खबर को सीएजी ने बड़े लंबे तौर पर उसका पर्दाफाश किया था। द्वारका एक्सप्रेसवे में धांधली को लेकर सीएजी ने कलई खोली थी। टोल नियमों का उल्लंघन किया था एनएचएआई ने और लोगों से जबरन वसूली करी थी, उस पर चर्चा की थी। आयुष्मान भारत योजना में धांधली की जो पर्दाफाश था वो सीएजी ने किया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में पेंशन स्कीम के पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है ये सीएजी ने दिखाया था। और ऐसे तमाम सरकारी विभागों की जो कलई है वो सीएजी ने लगातार खोली है। लेकिन मीडिया में सुई टपक सन्नाटा छाया हुआ है। ये वही मीडिया है जो 2014 से पहले सीएजी रिपोर्टों को लेकर उछलता था और अब मान लो बेहोश हो गया है। वही मीडिया जो टेबल ठोक ठोक कर सवाल पूछता था सरकार से, अब मुंह में दही जमाए बैठा है। वैसे भी सीएजी की जो रिपोर्टों की संख्या है, द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, वो 75% कम हो चुकी है 2014 के बाद से।
और उसके बावजूद भी जो इक्की दुक्की आ रही हैं उस पर मीडिया मूक दर्शक बना हुआ है। सवाल इस बात का है कि डर किस चीज का है।